आत्मासु तस्योत्पत्तिकः कथम। नंद बाबा देखो, ये जो आपका बालक है, इसको जो है, इसके ऊपर हमको अब शंका हो रही है। ये आपका बालक कैसे हो सकता है? हमको ये नहीं लग रहा कि ये आपका बालक है। नंद बाबा नाराज भय। एक तो सब ब्रजवासियों की लाला हमारी बार बार रक्षा करता है, और दूसरे इतना उपकार करने के बाद भी अब आकर के कह रहे हैं कि बाबा आपका तो ये बेटा ही नहीं है। नाराज भये, और नाराज होकर के नंद बाबा ने कहा, श्रूयताम में बचो गोपाः व्येतु शंका चवोर्भके एवं कुमार मुद्दिश्य गर्गो में यदुवाच। हाँ, तुम सबको शंका हुई है तो सुनो हमारी बात। अभी तक हम ये बात छुपा रखे थे, किसी से बताए नहीं थे। हमारे लाला के बारे में गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया, उसी समय बता दिया था कि ये आपका लाला इसी प्रकार का होगा। वर्णास्त्रयः, तो कैसा होगा बाबा? तो बाबा बैठे थे। अब ऐसे तो बात मानेंगे नहीं। देखो, जबानी बात की कीमत होती नहीं। तो बाबा ने कहा, आवाज लगाई बैठे बैठे अथाई से कि अरे जसोदा। मैया ने कहा हाँ। बोले लाला की नेक कुंडली ले आइयो। अब मैया सोची कि लाला हमारा इतना बढ़िया काम किया है, इतना बड़ा काम किया है। सब पूरे 84 कोस के ब्रजवासी सब एकत्रित हुए थे। अब लाला को पसंद आ गया होगा कोई, और हमारे लाला के ब्याह के लिए चर्चा कर रहे होंगे सब मिल करके। तो अब कुंडली इसीलिए ना मंगाई जाती, और कुंडली का और काम। तो लाला की गणना वणना बैठाने के लिए बाबा कुंडली मंगा रहे हैं। तो भैया बड़ी प्रसन्न हो करके कुंडली लेने के लिए जब चली, तो बाबा से पूछी, अरे कोई बेटी वाला आया है क्या? नंद बाबा ने कहा कि बेटी वाले की बात कर रही है, यहाँ गांठ का तो गोविंद ही जा रहा है। कन्हैया को ही कह रहे हैं तुम्हारा बेटा नहीं, और कह रही हूँ बेटी देने कोई आया है। अब मैया तो जल्दी से गई और ले करके आई, और आ करके बाबा को दे दिया। अब गर्गाचार्य जी महाराज ने जो कुंडली में लिखा था वो वर्णन करके श्रीनंद बाबा सुनाते हैं। वर्णास्त्रयः किलास्यासन गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातत्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते बहूनि सन्त नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः एष वः श्रेया आध्यास्यत् गोप गोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमञ्जस्तरिष्यथ। पुराणेन ब्रजपतेः साधवो दस्यु पीडिता अराजके रक्ष्यमाणाः जिज्ञुर्दस्यून् समेधितान् या एतस्मिन् महाभाग प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः नारयो भी भवन्त्येतान् विष्णुपक्ष निवासिनः सुराः तस्मान्नंद कुमारोऽयं नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः। नंद बाबा ने पूरी कुंडली जो गर्गाचार्य जी ने बनाई थी, सब कुंडली वर्णन करके सुना दिया। और बोला देखो कि पहले ही गर्गाचार्य जी ने आ करके और सारी बात बता दी कि ब्रजवासियों की रक्षा करेगा लाला, और ऐसा ऐसा सब वर्णन करके गर्गाचार्य जी महाराज गए थे। और हमारी बात नहीं मानते हो तो कम से कम ऋषि मुनि महात्माओं की बात तो झूठी नहीं हो सकती है। ये देखो इसमें लिखा है तस्मान्नंद कुमारोऽयं नारायण समो गुणैः, और ये लाला हमारा ही है। अब बाबा और मैया को नाराज होते हुए सभी गोपों ने कहा, बाबा हम ये नहीं कह रहे हैं, यही तो शंका हमको भी हो रही थी कि ये कोई जैसे हमारे बालक होते हैं, अब हमारे भी तो बालक आपका भी है और बालक तो हमारे भी हैं। अब उसको कहे कि 6 किलो का या 7 किलो का ढेला ही उंगली पर धारण कर लेवे कनिष्ठिका पर, तो 1 मिनट नहीं धारण कर पाएगा।
तो आपका लाला अवतारी बालक है, इसलिए कोई बड़ा देवता के रूप में आकर के प्रकट हुए हैं आपके बालक के रूप में, ऐसा हम सब समझ रहे थे। इसलिए इत्यद्धा मां समादिश्य गर्गो चा स्वगृहं गते मन्ये नारायणांसं कृष्णम आक्लिष्ट कारिणम। इस प्रकार सब लोगों ने अब जान लिया कि नारायण समोगुण नहीं, भगवान नारायण स्वयं ही कृष्ण के रूप में हमारे ब्रजमंडल में आ गए हैं। अब ठाकुर जी महाराज इस तरीके से सब लोगों ने समझ लिया और समझ करके सब बड़े प्रेम पूर्वक ठाकुर जी महाराज को अपन, एक तो ब्रजवासी और दूसरे ब्रजवासियों के यहाँ भगवान स्वयं अवतार लिए हैं, सब अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए जो है अपने अपने घर को चले गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोवर्धन धृते शैलाद आसाराद रक्षिते ब्रजे गोलोकाद व्रजत कृष्णम सुरभि सक्रम एवच। अब इंद्र ने स्वर्ग में विचार किया कि हम कृष्ण के प्रति, नंदनंदन के प्रति इतना बड़ा अपराध कर दिए हैं, अब हमारा अपराध क्षमा कैसे होवे। तो जिसको जो बहुत ज़्यादा प्रिय होवे, उसको आगे करके चला जाए, उसको साथ लेकर के चला जाए, तो अपराध होने पर भी उसका मुख देख करके उतना क्रोध नहीं आता है, थोड़ा क्रोध शमित हो जाता है। तो विचार किया तो इंद्र ने सोचा कि ब्रज में कन्हैया को गायें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए सुरभि गाय को जा करके प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, माता जी हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और अब आप हमारे साथ में चलिए तो हम गोविंद से मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे, अपनी क्षमा याचना करेंगे। तो कामधेनु ने कहा, देखो एक तो गोप बालकों को तुमने मारना चाहा और उस गोप बालकों के साथ में हमारे वंश की गायें भी बहुत थीं, उनको भी तुमने नष्ट करना चाहा, पर अब हमारी शरण में आए हो तो आए शरण को त्याग नहीं किया जा सकता, और त्याग भी कर देती उससे भी बड़ा लोभ ये है कि तुम्हारे साथ चल करके हमको कृष्णचंद्र के दर्शन होंगे, अपने स्वामी के दर्शन होंगे और उनसे मिलना होगा, इसलिए हम तुम्हारे साथ चलेंगे। गाय विविक्त उपसंगम व्रीडिता कृत हेलना परस्पर पादयोरेनम किरीटे नार्क वर्चसा। और इंद्र आए और आ करके ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? दूर से। जो मस्तक पर स्वर्ग के अधिराट का मुकुट है, उस मुकुट को भी चरणों से नहीं छुआ रहे हैं, उसकी किरणें केवल इतनी दूर से प्रणाम कर रहे हैं कि उसकी किरणें ठाकुर जी के चरणों पर जा करके स्पर्श कर रही हैं, मुकुट भी स्पर्श करने की क्षमता नहीं है। कहते हैं, दृष्ट सुतानुभावोस्य कृष्णस्यामित तेजसा नष्ट त्रिलोकेश मद इंद्र आह कृतांजलि। अब ठाकुर जी के समीप आ गए और ठाकुर जी महाराज के अमित तेज को देखा इंद्र, और समझ गए भगवान श्री हरि हैं। और अब उनका ठाकुर जी को देख करके, हम इंद्र के त्रिलोक के स्वामी हैं, स्वर्ग के राजा हैं, ये जो अहंकार था, मद था, अब वो मद उनका नष्ट हो गया। और हाथ जोड़ करके ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी महाराज इंद्र की स्तुति को सुनते हैं। कहते हैं, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तमो तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो ना विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभो, आपका स्वरूप परम शांत है और तेजोमय है, ज्ञानमय है और तमोगुण से रहित है। और तमोगुण क्या, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से ही आपका स्वरूप भिन्न है। मायामयोयम गुण संप्रवाहो,
और ये संसार पूरा जो मायामय दिख रहा है, ये तो केवल जो संसार का प्रवाह दिख रहा है वो आपकी माया है। वास्तव में ना विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभो, इसमें जो प्रपंच दिखाई देता है आप में कुछ नहीं है, केवल बस आपके स्वरूप को ना जानने के कारण ऐसा महसूस होता है बस। अब कुतो नु तद्धेतव ईश तत्कृताः लोभादयो ये बुधलिंग भावा तथापि दंडम भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्तई खल निग्रहाय। हे प्रभो, आप पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, सब जीवों को अनुशासित करने के लिए आप ही स्वयं धर्म के रूप में, धर्मराज के रूप में विराजमान हैं। जो जन आपका संबंध नहीं जानते हैं और देहादि में ही केवल लगे रहते हैं और अपने आप को देह ही मान लेते हैं, ऐसे लोगों को आप दंड का विधान करते हैं। धर्मस्य गुप्तै खल निग्रहाय। और आपका जो जन्म होता है वो धर्म की रक्षा के लिए होता है और खल निग्रहाय, और दुष्टों पर निग्रह करने के लिए आपका अवतार होता है। तो गलती तो अपने भी किए हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज की अनेक प्रकार से नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। हे प्रभो, आपको नमस्कार है। आप जो है महामना हैं, वासुदेव हैं, सब जगह निवास करने वाले हैं, आप ही कृष्ण हैं और सात्वत वंश में प्रकट हो करके इन सब के स्वामी के रूप में यहाँ आए हुए हैं। अब इस प्रकार से स्तुति किया। एवं संकीर्तितः कृष्णो मघो न भगवानमुम मे गंभीरया वाचा प्रसन्न इदम अब्रवीत। ठाकुर जी महाराज इस प्रकार इंद्र की स्तुति करने पर ठाकुर जी महाराज ने प्रसन्न होकर के इंद्र से कहा। ठाकुर जी महाराज क्रोध नहीं किए। क्रोध वो व्यक्ति करता है जो असमर्थ होता है, ठीक है। क्रोध उसको आता है जो जिसको अपने सामर्थ्य का ज्ञान नहीं होता है। ठाकुर जी महाराज तो सर्वसमर्थ हैं, तो इसलिए ठाकुर जी महाराज ने क्रोध नहीं किया। मया ते कार्य मघवन मखभंगो नुगृह्णता मदनुस्मृतये नित्यम मत्स्येन्द्र श्रियाभृशम। हे इंद्र, तुम अपनी संपत्ति और स्वर्ग के ऐश्वर्य से अहंकार से भर गए थे, अपने आप को ईश्वर समझने लगे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करने के लिए हमने तुम्हारे इस यज्ञ का हमने भ्रंश किया, तुम्हारे पूजन को ब्रजवासियों के द्वारा रुकवाया, इसलिए कि तुम्हारा जब अहंकार दूर होगा तब ही हमारा मदनुस्मृतये नित्यम, जब अहंकार दूर होगा तभी तुमको हमारा नित्य स्मरण बना रहेगा। नहीं तो अहंकार में जो चूर रहता है उसको फिर भगवान का स्मरण नहीं आता है। माम ऐश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति ही तम भ्रंस्यामि संपद्यो यस्य चेक्षाम्यनुग्रहम। देखो, जो ऐश्वर्य और धन और मद में, इनके सबके मद में जो अंधा हो जाता है, माम ऐश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति, माम दंडपाणिम न पश्यति, मुझको दंड का विधान करने वाला जो नहीं देखता है, तो उसको मैं उसकी संपत्ति से भ्रष्ट कर देता हूँ, उसके वैभव को नष्ट कर देता हूँ और उसको दरिद्र बना देता हूँ। और वही जो है हमारी उसके ऊपर अनुग्रह है, हमारी कृपा यही है कि जो ऐश्वर्य धन संपत्ति के मद में चूर हो जाते हैं, उनके धन संपत्ति को नष्ट कर देता हूँ, तो यही हमारी उनके ऊपर बड़ी कृपा है। गम्यताम साक भद्रम वा क्रियताम में अनुशासनम स्थीयताम
स्वाधिकारेषु युक्तैर्वः स्तंभवर्जितः। इंद्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, और हमारा जो अनुशासन है उस अनुशासन को मानते, अनुशासन मतलब हमारा जो कानून है, जो हमारी बातें हैं, हमारा कानून है, उसको मानते हुए और स्वर्ग में निवास करो, अपने अधिकार में ही स्थित रहो। स्थीयताम स्वाधिकारेषु, और स्तंभ वर्जिता, अहंकार से दूर रह करके। और अब अथाह सुरभि कृष्णम अभिवंद्य मनस्वनी स्वसंतानो निरुपामंत्र्य गोप रूपिणमीश्वरम। अब सुरभि ने, ठाकुर इंद्र की बात हो गई, सुरभि जो आई थी कामधेनु, वो ठाकुर जी महाराज से बोली, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युता। हे प्रभु, आपके रक्षा के कारण, क्योंकि हमारे वंश की आपने रक्षा की है, इसलिए अब आपके कारण हम भी सनाथ हो गए हैं। आप लोक के नाथ तो हैं ही हैं, संसार के नाथ तो हैं ही हैं, पर विशेष करके हमारे स्वामी हैं, हमारे रक्षक हैं, इसलिए अब आप हमारे स्वामी हो गए। और हमारे रक्षा करने के नाते त्वं नः परमकं दैवं न त्वं इंद्रो जगत्पते भवाय भव गो विप्र देवानां ये च साधवः। नः इंद्रः न तोऽभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम् अवतीर्णोऽस्व विश्वात्मन् भूमे भाराप नुत्तये। इंद्र, अब तुम हमारे इंद्र नहीं रहे, आज से हम गायों के इंद्र तो भगवान हैं, इसलिए आज से इनका नाम गोविंद है। ठाकुर जी महाराज का गोविंद नाम किया। और सुरभि गाय ने एवं कृष्णमुपामंत्र्य सुरभि पयसात्मनः जलैराकाश गंगाया ऐरावत करोधृतै इंद्रः सुरभि साकं नोदितो देव मातृभिः अभ्यसिंचत दासारहं गोविंद इति चाभ्यधात। ऐरावत हाथी जो है उसने जल की वर्षा की, और सुरभि जो गाय थी उसने अपने दुग्ध से ठाकुर जी महाराज का अभिषेक किया। और दासार जो भगवान श्री हरि हैं उनका गोविंद के पद पर अभिषेक किया। ठाकुर जी महाराज का नाम गोविंद हो गया। इस प्रकार ठाकुर जी महाराज गोविंद के रूप में विराजमान हो गए। नाना रसौघा सरितो हो वृक्षा आसन मधुस्रवाः आकृष्ट पच्यौषधयो गिरयो बिभ्रद इंदु मणिन। अब ठाकुर जी महाराज का अभिषेक हो गया, ठाकुर जी महाराज प्रसन्न हो गए। और जो पृथ्वी पर जल गिरा, एक तो आकाश गंगा का जल, और दूसरे ऐरावत हाथी ने जो जल वृष्टि की, और सुरभि गाय ने जो अपने दुग्ध की वृष्टि की, उससे एक बहुत बड़ा जल की राशि एकत्रित हो गई। और उसी को आज भी गिरिराज की तलहटी में जो गोविंद कुंड है, उस गोविंद कुंड के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं कि इतना जल गिरा कि उस जल से पृथ्वी गीली हो गई, और नदियों में जल की राशि बढ़ गई। नदियों मतलब यमुना जी में। और फिर ठाकुर जी महाराज ने, और उसी दुग्ध से जो औषधियों से अभिषेक हुआ, गिरिराज की तलहटी में अनेक प्रकार की आकृष्ट पच्यौषधयो गिरयो अबिभ्रद द्रुमन्मणीन। औषधि, जो औषधियों से अभिषेक हुआ उससे औषधि प्रकट हो गई, और जो अभिषेक हुआ उससे अनेक प्रकार के अन्न आदि पैदा हो गए। और इतना दिव्य जल था, इतना पवित्र जल था कि गिरिराज जी की तलहटी में मणिमाणिक्य अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की सामग्रियां जो है अपने आप प्रकट हो गईं। अब
कहते हैं कृष्णोभिषिक्त एतानि सत्वानि कुरुनंदना निर्वैराण्य भवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः। ठाकुर जी महाराज से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी महाराज का अभिषेक हो गया, होने पर ठाकुर जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके वैरहीन हो गए। किसी के प्रति ठाकुर जी महाराज को वैसे भी किसी के प्रति वैर भाव नहीं है और सब के प्रति केवल, और जो ठाकुर जी तो हुए और जो वहाँ के जीव जंतु थे तलहटी के, वो भी जीव जंतु जो आपस में वैर रखते थे, वो भी आपस में वैर का भाव छोड़ करके एक दूसरे के सब परस्पर मित्र हो गए। इति गोकुलपतिम गोविंदभिषिच्य सह अनुज्ञातो ययौ सक्रोहो व्रतो देवाधिभिर्दिवम। श्री ठाकुर जी की स्तुति करके अभिषेक करके और इंद्र चले गए अपने धाम। अब इधर वर्णन करते हुए कहते हैं कि ठाकुर जी महाराज एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याः द्वादश्याम जलमाविशत। ठाकुर जी महाराज ब्रज में विराजमान हैं, लीला कर रहे हैं। एक दिन एकादशी का व्रत था, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और प्रातःकाल, अब नंद बाबा है, अपने सब थोड़े ना है कि एकादशी को भी टाण करके खूब प्रसाद पावें और उसके बाद चक्क नींद लेवें। नंद बाबा की एकादशी तभी न कन्हैया प्रकट भये हैं घर में और इतना सुख प्रदान कर रहे हैं। नंद बाबा एकादशी का पूर्ण विधि से व्रत करते हैं, रात्रि जागरण, पूरा दिन निराहार रह करके, जल भी नहीं पिए, निर्जला व्रत किए और उसके बाद सुबह सुबह जो है, अब रात्रि में जागरण किए थे तो रात्रि का पता नहीं चला और थोड़ा रात्रि अर्धरात्रि में ही नंद बाबा सोचे अब सुबह का समय हो रहा है। भाई सोते सोते समय बीते तो नींद समय का पता नहीं चलता है, पर रात में जग करके रात बितानी पड़े तो पता चले कि रात कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है। नंद बाबा जग करके रात्रि बिता रहे थे तो अब ऐसा लगा कि प्रातः काल का समय हो रहा है। स्नान करने के लिए नंद बाबा जमुना जी में आए और बाहर वस्त्र आदि रख करके स्नान करने लगे। उसी समय रात्रि में जो वरुण के अनुचर थे, दास लोग थे, वो वरुण के अनुयायी लोगों ने तम गृहीत्वा नयद भृत्यो वरुणस्यासुरोन्तिकम अविज्ञाया सुरीम बेलाम प्रविष्ट मुदुकम निसी। आसुरी बेला में इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के पहले नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए और जब मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त आ जावे लगभग 3 बजे के बाद ही स्नान प्रारंभ करना चाहिए। तो आसुरी बेला में प्रविष्ट होने के कारण जो है नंद बाबा को पकड़ करके लेकर के वरुण लोक में चले गए। अब इधर जब नंद बाबा प्रातःकाल नहीं आए लौट करके, सब देखे कहाँ गए बाबा, कहाँ गए कहाँ गए। यशोदा मैया ने कहा लाला बाबा तो लगता है स्नान करने के लिए गए और लौट करके अभी तक नहीं आए। सब लोग गए, जा करके जमुना जी के किनारे देखा बाबा का सूखा साखा कपड़ा सब रखा हुआ था और बाबा कहीं दिखाई दे नहीं रहे। मैया तो जोर से चीत्कार करके रुदन करने लगी, मूर्छा को प्राप्त हो गई। मैया को लगा नंद बाबा जमुना जी में स्नान करते करते डूब गए। अब दुखी होकर के रोदन करने लगे। प्राप्त वीक्षम ऋषिकेशम लोकपाल सपरेया महत्या पूजयित्वा तद्दर्शन महोत्सवम। लाला ने मैया को सांत्वना दी और सांत्वना दे करके वहीं से ठाकुर जी महाराज जमुना जी में प्रवेश किया और जमुना जी में प्रवेश करके वरुण लोक को पहुंच गए। वरुण लोक में पहुंचे और पहुंच करके जब ठाकुर जी महाराज को वरुण ने देखा अपने पास आया हुआ देख करके तो अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। ठाकुर जी महाराज के समीप हाथ जोड़ करके गए और जा करके ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। अद्य में निभृतो देहो दैवाद्यर्थो अधिगतः प्रभो तत्पाद भाजो भगवान अवापुहु परमध्वनः। हे प्रभो आज हमारा शरीर लेना धन्य हो गया,
और प्रभु आज आप हमारे यहाँ जो पधारे उससे हमारा लोक भी धन्य हो गया। आपकी बड़ी कृपा आपको प्राप्त करके नमस्तुभ्यं भगवते हे ब्रह्मणे परमात्मने ना यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे प्रभु आपको नमस्कार है। आप जो है परम हंसों के आराध्य हैं, परमात्मा हैं, हरि हैं। आपके पास माया भटकती नहीं है, क्योंकि आपकी ही माया इस पूरी सृष्टि को इधर से उधर नचाती रहती है। अज्ञानता मामकेन, अज्ञानवश जो हमारे अनुचर लोग हैं वो नंद बाबा को लेकर के आए हैं। आप उनकी अधृष्टता को, उनके किए गए अपचार को क्षमा करें। अगर वो नहीं ले आते तो हमारा ऐसा सौभाग्य कैसे प्राप्त होता। नंद बाबा नहीं आते तो आप हमारे लोक में कैसे आते। ये तो हमारा सौभाग्य है। हमारे अनुचरों की जो गलती है वो हमारा सौभाग्य बन करके प्रकट हो गई है। इसलिए प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें। ममाप्यनुग्रहम कृष्णम कर्तुमर्हस्य शेषदृक् गोविंद नियता में स पिता ते पितृवत्सलः। हे प्रभु आपके पिताजी देखो सिंहासन पर विराजमान हैं, और नंद बाबा को ले आकर के वरुण जी महाराज ले आए, सिंहासन पर बैठाए और गर्भपाद्याचमन मधुपर आदि से खूब बढ़िया सेवा की। और नंद बाबा सोचे पता नहीं कहाँ स्वर्ग में आ गए हैं। अब प्रेम पूर्वक नंद बाबा की जय जयकार हो रही है, सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं। नंद बाबा प्रसन्न हो गए ठाकुर जी महाराज को देख करके। ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि मैया परेशान हो रही है, और नंद बाबा को लिए दिए ठाकुर जी महाराज जमुना जी से प्रकट हो गए किनारे। मैया ने देखा, मैया प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न हो करके ठाकुर जी महाराज और नंद बाबा और मैया सब के सब आ गए। अब कहते हैं इति, इस प्रकार ठाकुर जी महाराज को जब ले करके सब लोग आ गए ब्रजमंडल में, तो सबने विचार किया। नंदस्तु इंद्रिय दृष्ट्वा लोकपाल महोदयम कृष्णे चा सन्नितिम तेसाम ज्ञातिभ्यो विस्मयो ब्रवीत। अब नंद बाबा सब अपने जितने गोप ग्वाल लोग हैं, अपने जाति के, सब अपने बराबर के, सब से बताते हैं भैया हम तो वरुण लोग पहुंच गए। अब होता है ना जो बताते हैं, वहां गए बड़े बड़े देवता सब, और सब हमारी सेवा। अरे कन्हैया के पहुंचते ही तो सब अपना अपना सिंहासन छोड़ करके खड़े हो गए, डर के मारे कांपते हुए सब कन्हैया के चरणों में गिर पड़े। कन्हैया सबको उठा रहा है, सबको आशीर्वाद दे रहा है, आश्वासन। अब कन्हैया की प्रशंसा प्रारंभ हुई ठाकुर जी की। इति स्वानाम स भगवान विज्ञायखिल दृक् स्वयं संकल्प सिद्धो तेषाम कृपै तद्विचिन्तयन्। अब सब लोग आए और आ करके कन्हैया से कहा भैया अब इसमें कोई शंका नहीं रह गई कि तू ही नारायण है। हमको पूरी तरीके से मालूम हो गया है कि तू ही नारायण है। इसलिए ऐसा करो, अब पता नहीं मरने के बाद वैकुंठ मिले कि ना मिले, क्या होगा, पर भैया ऐसा करो जीते जी इसी शरीर से अपना लोक हमको दिखा दो, यही हमारी इच्छा है। ठाकुर जी महाराज जनो वही लोक एतस्मिन् न विद्या काम कर भी उच्चावसु गति सुना वेद स्वाम गति भ्रमण इति संचिन्त्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसा परम। ठाकुर जी महाराज ने गोपों की बात को सुन करके और विचार किया, और विचार करके अपने गोप ग्वालों को जो वैकुंठ लोक है उस वैकुंठ लोक का दर्शन कराया। वैकुंठ लोक का दर्शन कहते कैसा वैकुंठ है, कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहितः। ठाकुर जी महाराज ने दर्शयामास लोकम स्वम गोपानाम तमसा परम। जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है ठाकुर जी महाराज का
सत्य ज्ञान अनंत ठाकुर जी का ही स्वरूप है वो। ऐसे जो ब्रह्म ज्योति सनातनम, ऐसे लोक को ठाकुर जी महाराज ने, और जिसको भगवान के भक्त लोग ही प्राप्त कर पाते हैं, ऐसे लोक का ठाकुर जी महाराज ने दर्शन कराया। गोप लोग जब पहुंचे तो देखा ठाकुर जी का ऐश्वर्य, सब ऐश्वर्य देख करके परम प्रसन्न हुए। ते तु ब्रह्महृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्धृता दरसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात पुरा। अब सब लोग जो है देखा और देख करके महाराज सब मग्न हो गए, वैकुंठ को देख करके एकदम मग्न हो गए। अब जब मग्न हो गए, मग्न होने का मतलब सब भूल गए। कहाँ से हम मग्न होने का ही ना मतलब होता है कि और सब चीज भुलाए जाए। और ठाकुर जी महाराज ने अपना लोक दिखाया और कहे कौन लोक, यत्र क्रूरोध्यगात पुरा। पूर्व काल में, इसमें नहीं, उसके पहले काल में जो ठाकुर जी महाराज का अवतार हुआ था, जिस लोक को अक्रूर का दर्शन कराया था, क्रूर जी को दर्शन कराया था, उसी लोक का दर्शन, क्योंकि ठाकुर जी के भी 5 वैकुंठ है ना, वैकुंठा पंच विख्यात, और जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम नहीं, जहां से जाने के बाद फिर लौट करके नहीं आते हैं। अव्यय वैकुंठ भगवान का जो है, उस वैकुंठ का ले जा करके ठाकुर जी महाराज ने दर्शन कराया, और दर्शन करा करके सब प्रसन्न हो गए, मगन हो गए। ठाकुर जी महाराज ने सोचा ये सब मगन हो जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, सब यहीं रह जाएंगे। और आगे की लीला, नंदादयस्तु ते दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णम चा तत्र छंदोभि स्तूयमाना सुविस्मिता। अब नंद बाबा आदि ने देखा, वेदों के द्वारा सब ठाकुर जी महाराज बड़े से सिंहासन पर बैठे हुए हैं, शेष जी छत्र कर रहे हैं, और सब बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब खड़े होकर के ठाकुर जी महाराज का वेदों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। और ऐसा देख करके सब प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के विस्मित भी हुए, आश्चर्यचकित हुए। ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि अब सब लोग यहीं रह जाएंगे। वैसे ब्रजवासी लोग तो ये कहते हैं, महाराज नंद बाबा आदि सबने देखा वैकुंठ, और देखने के बाद फिर कहे नहीं नहीं हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा तो हमारा ब्रजमंडल ही है। पर तो ठीक है, ब्रजवासियों की बात है, पर वास्तविकता तो यही है, सब देख करके मगन हो ही गए। मगन होने का मतलब होता है ना सब कुछ भूल जाना, और विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए ठाकुर जी महाराज के वैभव को। ठाकुर जी महाराज सबको लिए दिए, फिर ब्रजमंडल में आ गए, और आ करके सब अब आपस में जो जो गए थे सब लोग जो है ठाकुर जी महाराज को श्रीहरि भगवान नारायण है ऐसा समझ लिए। थोड़ी दिन रहे, बाकी सब ठाकुर जी महाराज की तो माया है। मैया को भी दिखाए थे, यशोदा मैया को अनेक प्रकार ब्रह्मांड दिखाए, सब कुछ दिखाए, पर ठाकुर जी महाराज की जो स्वजन मोहिनी माया है उससे सबको आच्छादित कर दिया। अब ठाकुर जी हैं, नारायण हैं, ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, चिंतन रहेगा तो फिर कुस्तम कुश्ती कौन करेगा ठाकुर जी से, डांट फटकार और लीला कौन। तब तो ठाकुर जी महाराज को मंदिर में बैठाए के फिर आरती पूजा करने वाली स्थिति हो जाएगी। ठाकुर जी महाराज ने ऐसा कर दिया कि सब भुलाए गए, और फिर ठाकुर जी महाराज के साथ वैसे ही लीला करने लगे। ब्रजमंडल की लीलाएं चल रही हैं। आगे ठाकुर जी महाराज, अब कल से रास लीला का प्रसंग शुरू होगा ठाकुर जी महाराज के। अब बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, नंद नंदन की, यशोदा नंदन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी की जय।